हेलो गाइस। तो मैं अशोक प्रजापति और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नए लेसन के साथ मिल रहे हैं। तो आज हमारा रिलेशन है शेडिंग। तो अगले लेसन में हमने देखा कि हमने बॉक्सेस बनाए थे, चौरस लम गोल गोल। तो उसमें अभी हम शेडिंग देना है। शेडिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, चालू करते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो आइए हम साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए। हेलो गाइस, तो फिर आज हम फिर से हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। तो हम शेडिंग के बारे में थोड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेसन नंबर है 8। ठीक है, तो शेडिंग में 4 प्रकार के शेडिंग रहते हैं। ठीक है, एक टोनल रहता है, दूसरा हैचिंग रहता है, तीसरा रहता है क्रॉस हैचिंग और चौथा रहता है स्क्रबिंग। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे ये शेडिंग के प्रकार हैं। तो हम 4 प्रकार में अलग अलग शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग में। तो शेडिंग के बारे में थोड़ा आप सीख लें। ठीक है, तो देखिए मैंने ये पेंसिल की जो शार्पनिंग की है, तो शेडिंग में आपको ऐसी पेंसिल की शार्पनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे क्यों कि ये जो ये लंबी लाइन रहती है तो आपको शेडिंग करने में आसानी रहती है, एकदम शेडिंग अच्छी रहती है। ठीक है, आप इतनी जैसे हम लिखने के लिए इतना निकालते हैं ऐसे, तो आपका क्या है, वो ऊपर का ही टिप आपको शेडिंग के लिए मिलेगा, तो शेडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। जितना लंबा यहाँ तक भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए खाली इतना इतना रखा है। यहाँ तक निकालेंगे, इसकी शार्पनिंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये 6B पेंसिल है, तो जैसी जिसकी नीडल जो ये रहती है, नीड रहती है, तो वैसे निकालना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको दिखाने के लिए भी निकाला है, पर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए हम टोनल की प्रैक्टिस करते हैं, टोनल की शेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो पहले पहले मैं आपको बताया था कि ये स्क्वायर बताया था। ठीक है, पहले 7 नंबर लेसन में हमने सीखा था। तो हम स्क्वायर बना के उसका शेडिंग करेंगे। तो देखिए मैंने स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, तो अभी इसमें शेडिंग कैसे करना है, तो लाइट की यहाँ से रोशनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी शेडिंग कैसे करनी है, यहाँ से लाइट पड़ रहा है तो यहाँ यहाँ कम शेडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पूरा शेडिंग रहेगा। ठीक है, तो चलो हम शेडिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो शेडिंग चालू करें तो आप शेडिंग में क्या है कि एकदम लाइट शेडिंग करें, एकदम डार्क शेडिंग नहीं करना है। लाइट शेडिंग करेंगे तो आप डार्क की ओर आपको बढ़ना है तो बढ़ पाएंगे। अगर डार्क कर दिए एक बार तो आप लाइट शेडिंग की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, लाइट आप नहीं कर पाएंगे उतना। ठीक है, तो पहले आपको लाइट शेडिंग ही करना है। ठीक है, तो देखिए मैं शेडिंग करता हूँ। एक लेयर हमारा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हम दूसरा लेयर मारेंगे। तो लेयर टू लेयर आपको बढ़ना है, ऐसे शेडिंग करना है। ठीक है, कोई एक बार में शेडिंग पूरा ख़त्म नहीं करना है अपने को। अभी इसका दूसरा लेयर हो गया, यहाँ हमने एकदम लाइट शेडिंग कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है,
अभी ये 3 लेयर हो गए, एक दूसरा लेयर, अभी ये 3 लेयर लगा है, ठीक है। अभी तीसरा लेयर आएगा, तो ये पहला लेयर में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दूसरे लेयर में 2 लेयर हो गए, फिर तीसरे लेयर में तीसरा लेयर हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैं जैसे जैसे मतलब डार्क कर रहा हूँ, अब चौथा शेडिंग यहाँ पे करेंगे, ठीक है, एंड में। पांचवा लेयर करेंगे। देखो मैं थोड़ा डार्क कर दिया, पेंसिल को थोड़ा प्रेशर दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने जैसे लाइट दिया, उसके ऊपर लाइट दिया, थोड़ा डार्क किया, और इसके थोड़ा डार्क किया। आपको थोड़ा और डार्क करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ खाली सीखने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपने फिर से लगाया, तो इसके बाद आपको ये वाला फिर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बाजू वाला फिर से दूसरा लेयर बनाना पड़ेगा, उसको डार्क करना पड़ेगा। अब तीसरा ये लेयर भी, पीछे वाला लेयर भी आपको उससे थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उससे भी ज़्यादा आपको डार्क करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, हम ये जो किया है वो उसको टोनल शेडिंग कहते हैं, ठीक है। अभी दूसरा लेयर हमारा आया हैचिंग। जैसे लाइट पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी हैचिंग में क्या करना है आपको, जैसे हमने यहाँ ऐसे शेडिंग किया, आपको हैचिंग को ऐसे लाइन की जैसे खींचना है, ठीक है। तो देखिए ये हमने पहले ये पहला लेयर हमने मार लगाया, ठीक है। ये दूसरा लेयर हमारा, तो एकदम यहाँ से होके एंड को छोड़ देना है, ठीक है। अभी यहाँ हमने शेडिंग किया, हैचिंग किया, तो यहाँ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है हमें, उसको एकदम लाइट, वहाँ से लाइट गिर रही है तो हमें वहाँ ऐसे दिखाना है कि वहाँ लाइट है, ठीक है। तो इसको हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, लेयर टू लेयर हम बनाते रहेंगे। थोड़ा यहाँ पे डार्क करेंगे, ठीक है। ये हमारी हैचिंग प्रैक्टिस हुई, ठीक है। अभी हमें करना है क्रॉस हैचिंग, ठीक है, तीसरा नंबर का क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग आपको कैसे करनी है, तो आपने हैचिंग कर दिया, पहले तो हमने हैचिंग लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमें ये ऐसे यहाँ से होके ये क्रॉस हैचिंग करनी पड़ेगी। तो हमें ये डार्कनेस दिखानी है कि हम यहाँ पे,
ऐसे हमें क्रॉस हैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस हैचिंग हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़े, मतलब आप डार्क से लाइट से डार्क की ओर बढ़े, तो आपको ऐसे ही काम करना है, ठीक है। तो ये लाइट से हम ये डार्क से लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस हैचिंग हुआ, ठीक है। अब हमें स्क्रबिंग कैसे करना है वो बताता हूँ। तो हमें स्क्रबिंग कैसे करना है, तो ये चीज़ें पहले हमें एकदम लाइट प्रेशर नहीं देना है हाथ को, और लाइट एकदम डार्क नहीं कर देना है हमें, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी शेडिंग में ही आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे अभी हम लाइट लाइट ही कर रहे हैं, कोई डार्कनेस नहीं दे रहे, ठीक है। आपको ड्राइंग अगर बनाना ही है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा प्रेशर, यहाँ से प्रेशर दे के आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा, आपको लाइट से ही डार्क की ओर बढ़ना है हमेशा। जब भी ड्राइंग करें तो डार्क, लाइट से डार्क की ओर बढ़ना है आपको, ठीक है। ये हमारा दूसरा लेयर हो गया, ये हमारा तीसरा लेयर हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप ऐसे भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार थे ये शेडिंग के। पर ज़्यादातर तो हैचिंग में यूज़ होता है, और ये टोनल भी ज़्यादातर होता है। हम जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं, जिसका भी स्केच बनाते हैं, तो यही नॉर्मल यूज़ होता है। ये कहीं कहीं यूज़ होते हैं, बाकी कहीं कहीं यानी होते ही हैं, पर ये भी ज़्यादा होते हैं। हमारे पोर्ट्रेट स्केच बनाना है, किसी का फेस बनाना है, तो रियलिस्टिक दिखाने के लिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं।
ये तो लुमिस मेथड में ये कहीं दिखा, बाकी स्मूथ आपको चाहिए तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। और ये तो अब हमने ये पेंसिल से किए, पर ब्रश है, ब्लेंडिंग स्टम्प है, और कई कई अलग अलग प्रकार के आप इस मतलब यूज़ करके तो आप शेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू। हाँ तो मित्रों, आपने जैसे देखा कि हमने शेडिंग कंप्लीट किया है, तो आई होप कि आपने जो भी आगे लेसन हमने सीखे हैं, बनाए हैं, तो उसको देखें और प्रैक्टिस चालू करें। और आज से हम शेडिंग चालू किया है, तो आपका प्रैक्टिस जहाँ भी ख़त्म हुआ है दूसरा लेसन चालू करें, देखते रहे वीडियो। आपको सारे के सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही पेज पे सारा का सारा ड्राइंग और वीडियो मैंने सिखा दिया, सबके लिए अलग अलग मैंने ड्राइंग बनाए। ठीक है, तो आप आराम से प्रैक्टिस करिए, आपके साथ मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट ड्राइंग लाएंगे। अब शेडिंग का आ गया तो हम थोड़ा कुछ नया शेडिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, पर आपको पहले जो मैंने लाइनिंग बनाई है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शेडिंग भी आपको नहीं आएगा, आउटलाइनिंग भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो शेडिंग भी नहीं आपको आएगा। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस चालू करें, आपको मालूम पड़े कि मेरा ये कंप्लीट हुआ है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे सब्सक्राइब कर दे तो मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए।